Now we will discuss some more question based on the balancing of equation. So we are doing the here balance the given equation. Given equation हमारे पास है S2O3 minus 2 plus I2, then SO4 O6 minus 2 plus I minus. तो अगर आप यहाँ पे हाफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमारे पास कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4। यानी कि देखिए अगर मैं इसका निकाल रही हूँ आपको करके दिखा देती हूँ। ऑलरेडी आई टोल्ड दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देन -6 इक्वल टू -2 हो गया तो 2x इक्वल टू 4 आ गया, यानी x इक्वल टू 2 आ गया। यानी सल्फर यहाँ कितना है +2 है। और इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस वाले पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4x -12 इक्वल टू -2। देखिए यहाँ कंपाउंड पे -2 चार्ज है, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 10 आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये देखिए I का I से देख लें तो इसका इनिशियली 0 होता है क्योंकि यहाँ पे I2 है, I का I से निकालेंगे तो 0 होगा और ये यहाँ पे -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो हमारे पास 2 हाफ रिएक्शन आ गई। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पूछा है, बट बेटर यू डू क्योंकि समटाइम्स दे आस्क द oxidation reaction and reduction reaction and also the balance this. Sometimes they can ask the oxidizing agent and reducing agent. तो अगर मैं ये बोलूँ कि oxidizing agent कौन सा होगा, भाई जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसी को लेफ्ट में जो भी एलिमेंट बचा है उसी को हम क्या बोलते हैं, Ra, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। R2O3 जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा फॉर I2 को रिड्यूस कर रहा है। वो देखिए 0 से उसको -1 पहुंचा दे रहा है। तो इसका मतलब है H2O3 जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में Ra क्या है तो आप कहेंगे H2O3 -2। अगर कोई पूछे OA कौन है, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप कहेंगे ये है I। तो डोनेट कौन कर रहा है यहाँ पे, सॉरी गेन कौन कर रहा है, देखिए तो यहाँ पे ये Ra हो गया। अब जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये क्या है हो गया, I2 आपका क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये काम भी, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। अगर वो 5 नंबर या 4 नंबर में आ रहा है आपसे पूछ लेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएं, एंड ऑक्सीडेशन आपने बता दिया, रिडक्शन बता दिया, देन Ra बता दिया आपने, OA बता दिया। इतना काम करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग करने के लिए हमने ये तो पता कर लिया कौन कहाँ से जा रहा है, ये चीज हमने देख लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको हाफ पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। S2O3 -2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, S4O6 -2। और दूसरी इक्वेशन इसकी जो है वो I2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I माइनस में। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ये जो था हमारा देखिए ऑक्सीडेशन था फर्स्ट वाला, हमने पहले ही डिस्कस किया, ये ऑक्सीडेशन था और ये रिडक्शन था। हेडिंग डाला और 2 इक्वेशन बना ली। अब 2 इक्वेशन बनाने के बाद अगर हम पहली इक्वेशन पे आ जाए, यहाँ सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, 2, और यहाँ पे कितने हैं 4। इसका मतलब है मुझे सल्फर को बैलेंस करना है। किस तरफ सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करेंगे तभी यहाँ सल्फर 4 हो पाएगा। 2 2 जा 4, देखिए सल्फर बैलेंस हो गया। सल्फर बैलेंस हो गया। आप कहोगे मैडम आप ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करते, नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं जब हम काम करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन एंड देन चार्ज। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, सपोज करिए यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में हमें यहाँ पर गिवन है कि बैलेंस द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। तो हम पहले ऑक्सीजन पे फोकस करेंगे, ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को H+ से और चार्ज को इलेक्ट्रॉन से। ये एक प्रोसेस होता है, बस आप इतना सा याद रखोगे, कभी भी बैलेंसिंग में गलत नहीं होगा। अच्छा, ये काम करने से पहले आप एटम को बैलेंस जरूर करोगे। तो मैंने देखिए सल्फर को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन ही तो करना है हमें। अब ऑक्सीजन को जब हमने यहाँ पे देखना है तो लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 6 टाइम है, इसका मतलब मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6 इस लेफ्ट में भी और 6 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब हमें
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। अब जब पानी के मॉलिक्यूल्स हमने नहीं ऐड करे तो अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही थी बट यहाँ नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ यहाँ चार्ज रह रहा है। यहाँ लेफ्ट में देखिए -2 है तो टोटल कितना हो गया लेफ्ट में -4 हो गया, क्यों 2 टाइम्स है ना, एक कंपाउंड पे -2 चार्ज है तो 2 कंपाउंड पे -4 चार्ज हो गया टोटल। लेफ्ट में कितना है -2, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो राइट साइड में क्या करूँ 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन को कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज मिलके 4 हो गए। दैट मीन्स अब हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों बैलेंस हो गया, लेफ्ट में भी -4 राइट में भी -4 बाई एडिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना, फर्स्ट इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन देखिए तो ये देखिए भाई यहाँ पर इसका कितना था 0 था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस, तो राइट में माइनस चार्ज है 1 और लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम राइट में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे बेटे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस करना, लेफ्ट में भी अब -1 हो गया राइट में भी हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट अगर हमें अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करें, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को कट करना है। जब हम 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाने चाहिए, यानी इक्वेशन नंबर 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो हमने जब यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 2i2, आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 माइनस सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा, तो ये नई इक्वेशन हमारी आ गई, स्टार बना दी थी, इसको लेना है हमको एडिंग के दौरान। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर रफ कर रही हूँ, हमें ये एसिडिक में कन्वर्ट करना था तो हम वो कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, मैं यहीं पे कर ले रही, और ये जो हमारी लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 2 आई है इसको मिला के हमें ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, लेफ्ट में देखिए क्या है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, फाइनल इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2s2o3 -2, और यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स i2 आएगा लेफ्ट में, और इलेक्ट्रॉन तो कट ही गया है हमारा, और नाउ राइट में क्या आएगा s4o6 -2, आप -2 या 2 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ प्लस यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स i नेगेटिव। दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच वी गॉट। बैलेंस करने के बाद ये किस में आया बेटा, एसिडिक में। अब आप देखिए यहाँ पर एसिडिक में आने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे एसिडिक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, एसिडिक आने के बाद अब आप यहाँ पर अगर इसको बेसिक मीडियम में करना होगा तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब आप कहोगे मैम यहाँ तो H+ आयन है ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, OH- आयन कैसे ऐड करेंगे, वो हम अगले उसमें देखेंगे कि OH आयन कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एसिडिक मीडियम में आए, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द हमारा यहाँ पर एक सोल्यूशन हो गया। लेट्स डू द अनदर एग्जांपल। सपोज यहाँ पर ये गिवन है Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 माइनस, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव, इसे हमें बेसिक में करना है, बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में अगर हमें करना है यहाँ पर, तो बेसिक मीडियम के लिए हम कोई नया रूल यहाँ पर नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम सेम रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर जो हमने एसिडिक का किया था। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो है +2 से +3 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो ये डिक्रीज करेगा। अगर आप इसका कैलकुलेट कर लें, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 8 में से 1 चला गया अगर 7, ये +7 आ जाएगा। वैसे भी मैंने इसका पूरा प्रोसेस पिछले वाले वीडियो में दिया है आपको, तो दैट इज नथिंग बट ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि +7 से ये +2 पे आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिड्यूस हो गया। तो अब लिख लेते हैं हाफ रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हम बात करें तो Fe2+ से Fe3 पॉजिटिव हो गया, और दूसरी इक्वेशन अगर हम लिख ले रिडक्शन की, तो वो देखें तो हमारे पास क्या आएगा MnO4 माइनस, ये आ जाएगा आपका Mn2 पॉजिटिव। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। कोई ऑक्सीजन है ही नहीं तो हमें इतनी प्रॉब्लम ही नहीं। लास्ट में जब ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना है। यहाँ वाले पे देखिए कितना है हमारे पास, MnO4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसके इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे 4 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। 4 पानी हमने ऐड किया, तो जब पानी को बैलेंस करेंगे तो अपोजिट साइड कितने 8H+ आयन ऐड कर दीजिए। जब आपने 8H+ आयन ऐड किया तो अब आप इसको बैलेंस करने के लिए अब आप देखिए लेफ्ट में चार्जेस कितने हो गए, 8 तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ये हाइड्रोजन की वजह से, एक कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव है, तो यानी कि राइट साइड +7 बचा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 तो लेफ्ट में बचे। राइट में 2 पॉजिटिव चार्ज है, राइट में 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट में 7 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि लेफ्ट में हमें 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। क्यों भाई, +7 है, +7 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गए, राइट में 2 पॉजिटिव है, तो यानी कि 5 की कमी है। अब आप टोटल करके देख लो, 5 नेगेटिव और 1 ये 6 नेगेटिव लेफ्ट में हो गए और 8, तो 2 पॉजिटिव लेफ्ट में बचे और 2 राइट में, तो बैलेंस हो गए, कट गए दोनों पॉजिटिव। तो ये हो गया बैलेंस हमारा। जब बैलेंस हो गया तो ऐड कर दीजिए आप इन दोनों को। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन देखिए बेटा, यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5Fe 2 पॉजिटिव एंड 5Fe 3 पॉजिटिव एंड 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन नई हमारे पास ये 1 बन गई, जो ग्रीन कलर से मैंने लिखी है। अब ये 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को हमें ऐड करना है, तो हम ये देखेंगे तो ये देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट कट गए। एक साइड होगा तो नहीं कटेगा, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ आ गए राइट में, तो इसका मतलब है समथिंग यू हैव डन रॉन्ग इन द क्वेश्चन। ये पहचान है क्वेश्चन को सही से करने का। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कट नहीं रहे हैं तो ये हो गया, एंड देन MnO4 माइनस, एंड देन आपका आ जाएगा 8 पॉजिटिव आयन, राइट में 5 टाइम्स Fe 3 पॉजिटिव, और यहाँ से आपका आ गया Mn2 पॉजिटिव +4 पानी के मॉलिक्यूल्स। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी आ गई एसिडिक मीडियम में। अगर इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले ही तरीका बता रखा है। क्या करना है बेटा, OH आयन ऐड कर दो दोनों साइड। कितने OH आयन ऐड करोगे, इनको कैंसल आउट करने के लिए, तो H+ आयन को कैंसल आउट करने के लिए हम 8 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 8 OH आयन ऐड कर दीजिए, 8 इधर करेंगे और इतना ही, क्योंकि बैलेंस होके कट के वो वापस उतना ही हो जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन थे, उतने ही OH करे, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, पानी। तो ये बन जाएगा आपका 5Fe 2 पॉजिटिव, MnO4 माइनस 8 पानी के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट में बन गए, और 5Fe 3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, 8 OH आयन, एंड देन 4 पानी के मॉलिक्यूल ये बचे हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट में 4 पानी के मॉलिक्यूल है, इन्हें काट दीजिए। राइट में यहाँ पे 8 है तो इसको 4 कट करके लिख दीजिए, यानी फाइनल इक्वेशन एक बार और लिखेंगे और उसमें आप क्या कर देंगे, मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, आप यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे 4H2O लिख देंगे और यहाँ से इनको नेक्स्ट इक्वेशन में आप गायब कर देंगे राइट वाले पानी को। तो ये बेसिक मीडियम बन गया बेटा। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था ग्रीन कलर में जो है, ये आपका बेसिक मीडियम हो गया। ये बेसिक मीडियम में इक्वेशन आया, ये जो ग्रीन वाला है आपका यहां तक बिना OH आयन के, ये आपका एसिडिक मीडियम का आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड, देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये एसिडिक हो गया और ये बेसिक, उसमें क्या करना है, फाइनली OH आयन ऐड करके आप निकाल सकते हैं।